हाँ तो भाई राम राम। आज बात करते हैं, हमने जो सर्वनाम का जो टॉपिक करवाया था उससे आगे चलते हैं। ठीक है, 3 टाइप करवा दिए थे। निजवाचक करवा दिया था, ठीक है। निजवाचक के बाद आता है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक क्या होता है? ठीक है, निश्चयवाचक क्या होता है देखो, निम्नलिखित में सर्वनाम की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? तो मैं पुरुषवाचक, ऑप्शन नंबर बी कौन प्रश्नवाचक, ऑप्शन नंबर सी यह निश्चयवाचक, ऑप्शन नंबर डी कुछ संबंधवाचक। तो कुछ संबंधवाचक, ठीक है। ये कुछ क्या है? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक वो होता है जिसमें कुछ आशंका हो, जिसमें कुछ पक्का नहीं हो, ठीक है। और निश्चयवाचक हो जिसमें बिल्कुल पक्का हो, भाई ये 2 किलो ही है तो ये मतलब 2 ही किलो है। तो जैसे हम बोल देते हैं ना कि 5 किलो चीनी ले आ, या ये हो गया निश्चयवाचक। या हम बोलते हैं भाई कुछ चीनी बाजार से जाके ले आ, तो कुछ कितनी पहिया लेगा होगा, 1 किलो लेगा होगा, 2 किलो लेगा, वो अनिश्चयवाचक है। और आपने सीधा बोल दिया 10 किलो लिया तो वो एक निश्चयवाचक, ठीक है। ये होता है निश्चयवाचक। आगे चले, देखो वे आम के पेड़ है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम का वे आम के पेड़ है? तो वे आम के पेड़ है कौन सा हो गया? निश्चयवाचक। वे बताए रखें कि वे, इशारा करके बता रहे कि वे आम के पेड़ है, तो निश्चय हो गया है ना, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम का कौन सा उदाहरण है? यह, कुछ, जो, वे। तो कौन सा है? तो यह है निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा? यह, जो, कोई, कुछ, ये हो गया निश्चयवाचक का, ठीक है। आगे चलते हैं, यह मेरी किताब है, यह मेरी किताब, तो यह क्या है? यह एक निश्चयवाचक है, ठीक है। आगे चलो, संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो ये बोलते हैं निश्चयवाचक। निश्चयवाचक को ही संकेतवाचक बोलते हैं। यह, वह, मेरी, ठीक है। निम्नलिखित में से एक संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो संबंधवाचक कौन सा सर्वनाम नहीं है? तो संबंधवाचक कौन सा नहीं? यह नहीं। यह क्या है? यह एक निश्चयवाचक है। आगे चलते हैं हम, देखो यह निश्चयवाचक के अपादान कारक का एक वचन रूप क्या है? अपादान कारक क्या होता है? उसका एक वचन रूप कौन सा है? तो एक वचन रूप है उसका उससे, ठीक है। वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा है? वह क्या है? निश्चयवाचक है, ठीक है। आगे बात करते हैं अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक मतलब अनिश्चितता को बोध हो, पता नहीं हो कुछ, कोई, कितना, ठीक है। ये अनिश्चय। दूध, देखो दूध में कुछ पड़ गया है, दूध में क्या पड़ गया पता नहीं है ना, तो अनिश्चयवाचक है। दरवाजे पर कोई आया है, कौन आया है नहीं पता, अनिश्चयवाचक है। देखो इनकी डेफिनेशन, जिस सर्वनाम में निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जिस सर्वनाम में किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक बोलते हैं, और नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक बोलते हैं, ठीक है। दरवाजे पर कोई आया है, दूध में कुछ पड़ गया है, बिल्ली को कुछ हो गया है, सड़क पर कुछ हुआ है, गाड़ी में कुछ पड़ गया है, ठीक है। खाने में कुछ पड़ गया है। ऐसे ही जो जितने भी अनिश्चयवाचक है ना, जिसका पक्का आंसर नहीं है, वो सारे अनिश्चयवाचक हैं, ठीक है। आगे देखो, सर्वनाम की दृष्टि से निम्नलिखित में असंगत, जो गलत है वो बताना है। तो अनिश्चयवाचक कौन क्या प्रश्नवाचक है। छत्तीसगढ़ी शब्द में कौन सा सर्वनाम है? छत्तीसगढ़ी, बताओ भाई। छत्तीसगढ़ी में अनिश्चयवाचक। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करिए जो सर्वनाम के का भेद का विकल्प है। स्वाद में कुछ कमी है, क्या कमी है ये नहीं पता, तो अनिश्चयवाचक है। कोई आ रहा है तो अनिश्चयवाचक। आगे चलते हैं, आपके घर में इतना दूध है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दो। तो आपके घर में कितना दूध है नहीं पता ना, तो अनिश्चयवाचक है। तो ऐसे ही करना, ये क्वेश्चन करके देखना। कोई और कुछ का प्रयोग किस सर्वनाम में होता है? कोई और कुछ अनिश्चयवाचक में होता है, ठीक है। हो गया ना क्लियर आराम से। किसी को बुला लो, किसको बुला लो, अनिश्चयवाचक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन क्या होगा? तो बहुवचन क्या होगा? किन्हीं से, ठीक है। निम्न में सर्वनाम शब्द कौन सा है? दान भी नहीं है, भजन भी नहीं है, पढ़नाम नहीं है, ये कुछ कौन सा होगा? देखो अब सारे सर्वनाम के एक बार रिकॉल करवा देते हैं। सर्वनाम कितने भेद होते? 6 भेद होते। कौन से? पुरुषवाचक होता है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। जो पुरुषवाचक होता है ना, वो 3 भागों में डिवाइडेड होता है भाई।
फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, हम, मैंने, हमने, मुझे, मेरा, मुझको, ये सारे जो खुद से हो। मध्यम पुरुष में जो सुनने वाले हो, आप, तुम, तू, तुमको, आप, आपको, आपसे, ठीक है। अन्य पुरुष में जिसके बारे में कोई थर्ड पर्सन हो जो यहाँ पर अवेलेबल ना हो और हम दोनों मिलकर जिसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जो चुगली चाटे होते हैं ना वो किसी अन्य पर्सन के ही होते हैं, ठीक है। अन्य पुरुष कौन होगा? वह, वे, उन, वो, ये, वे, ठीक है। इसमें निश्चयवाचक, निश्चयवाचक क्या है? यह, वह, वे, ये। अनिश्चयवाचक में कुछ, कोई, कितना, ठीक है। संबंधवाचक जो, सो। प्रश्नवाचक कौन, क्या। और निजवाचक में अपने आप की बात हो, स्वयं, खुद, ठीक है। आगे देखते हैं संबंधवाचक। संबंधवाचक क्या होता है? जिसको आपने बुलाया था वह बाजार गया है। जिसको आपने बुलाया था मतलब इसका संबंध इससे है, आपने जिसको बुलाया वही गया है, तो कौन है? संबंधवाचक, ठीक। जिसको आपने बुलाया था वह विद्यालय गया है, तो कौन सा है? संबंधवाचक। निम्नलिखित में से कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? जो व्यक्ति आपत्ति में विचलित नहीं होता वह अवश्य अपनी मंजिल पर पाता है। सही बात है, यह अच्छा विचार है। इसमें कौन सा संबंध है भाई? संबंधवाचक वहाँ होता है जहाँ दो शब्दों का एक दूसरे से संबंध हो। यहाँ वह अच्छा विचार है, यह कौन सा संबंध हो गया? जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हुए उसमें खुद ही गिर जाते। भाई पहले गड्ढा खोदेगा जब गिरेगा। जिसे चोट लगती है वही पीर समझता है, जिसे चोट लगती है वही पीर समझता है। जिसको चोट ही ना लगेगी वो क्या समझेगा किसी को? बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो सच है। निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो कौन सा? तो वही और जो। जैसा वह आया, जैसे वह आया वैसे ही चला गया, तो जैसे वे आया वैसे ही चलेगा, तो क्या है? संबंधवाचक। जैसे, वैसे, ये, वो, ठीक है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, एक दूसरे से संबंध है तो संबंधवाचक। देखो इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? जो, ठीक है। इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम किसका वाक्य में यूज हुआ, ठीक है। मतलब बताना है कि कौन से वर्ड में संबंधवाचक सर्वनाम है। जो सोता है, जो आ गया, ये भी है। जिसने परिश्रम किया वह सफल होगा, सफल कौन हुआ? जिसने परिश्रम किया, ये भी है। जैसी वैसी आ गए तो सारे ही हैं, उपरोक्त सभी है। जो करेगा सो भरेगा, इसमें क्या है? इसमें कौन सा है? तो संबंधवाचक है, ठीक है। निम्नलिखित में से हमें बताना है कि कौन सा सही है। जिसको हमने बुलाया वह आ गया, भाई हमने बुलाया जब ही तो आया, तो संबंध है ना। संबंधवाचक सर्वनाम है। आप नहीं है, कोई नहीं है, किस नहीं है, जिससे है, जिस। अब आते हैं प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम वे होते हैं जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाए, कौन, कहाँ, कैसे, कब, कितना, क्या, वो होता है, ठीक है। आप मुझसे क्या चाहते हैं? आप मुझसे क्या, तो प्रश्नवाचक हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक का उदाहरण नहीं है? कौन सा प्रश्नवाचक का उदाहरण नहीं है? नहीं है वाला बताना हमें। नहीं, प्रश्नवाचक। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो कौन नहीं है। कौन किसका है? कौन प्रश्नवाचक का है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? प्रश्नवाचक कौन सा नहीं है? किनके भी है, किससे भी है, किसी से नहीं है। किसी से क्या है? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? तो हमें वो बताना जो प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है? उसको नहीं है। इनमें से किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? आप कहोगे तो ही बैठूंगा, ये नहीं है भाई। कुछ काम किया जाए, ये भी नहीं है। जिसमें कोई प्रश्न पूछेगा, पुस्तकें किससे मंगवाऊं, प्रश्नवाचक, हाँ ये है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तुम कौन हो? तुम कौन हो इस वाक्य में कौन से सर्वनाम का उल्लेख हुआ है? कौन सा शब्द सर्वनाम यूज हुआ है? तो तुम कौन हो क्या प्रश्नवाचक है। इनमें से सर्वनाम का शब्द कौन सा है? तो कौन सा भाई? नींद नहीं है, रोग नहीं, हाँ कौन, कौन कौन सा? प्रश्नवाचक का, ठीक है। किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, तो इसमें प्रश्न पूछा गया है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है।
आगे जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर्वनाम के सबके मिक्स वो देखते हैं। निम्नलिखित में से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? संयुक्त सर्वनाम। संयुक्त सर्वनाम क्या होते हैं? संयुक्त सर्वनाम एक शब्द नहीं बल्कि एक से अधिक शब्द होते हैं, जैसे जो, कोई, कोई भी, ठीक है, तो इसमें कुछ ना कुछ हो गया। साथ शब्द निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग किए जाने वाला, मतलब प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो ये सर्वनाम में नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित में से एक प्राणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है, बताओ भाई कौन सा है? अप्राणीवाचक, जिसमें प्राणी का कोई बोध नहीं हो, प्राणीवाचक, तो कौन सा क्या? निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। अनिश्चयवाचक कौन सा नहीं है? तो जो और वह नहीं है। निम्नलिखित में से क्या तू पुरुषवाचक के संबंध कारक का एक वचन रूप नहीं है, तो क्या नहीं है? तेरे लिए। खालिस्तान मैं उत्तम पुरुष के संप्रदान कारक का एक वचन रूप नहीं है, कौन सा नहीं है भाई? मैं, मेरे। मैं जा रहा हूँ खालिस्तान चिंता मत करना, तो क्या आएगा बताओ? मैं जा रहा हूँ, मेरी चिंता मत करना, अपनी चिंता मत करना, अपुन की चिंता मत करना, ठीक है। यह मकान मेरे भाई का है, यह क्या है? यह क्या है? यह क्या है? ये संकेतवाचक सर्वनाम है। बुरा शब्द निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? बुरा, तो सर्वनाम, क्योंकि बुरा क्या है? बुरा एक विशेषण है। देखो सब कोई सर्वनाम किस प्रकार का उदाहरण है? सब कोई संयुक्त सर्वनाम है, ठीक है। जो सर्वनाम संज्ञा के शब्दों के मेल से बने उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं संयुक्त सर्वनाम, ठीक है। मैंने मेरे को सुधार लिया है, मैंने मेरे को सुधार लिया, वाक्य की किस प्रकार की अशुद्धि है? तो सर्वनाम की अशुद्धि है। इस वाक्य को आएगा मैंने अपने को सुधार लिया, मैंने मेरे को नहीं आएगा, मैंने अपने को सुधार लिया। निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा है? तो सर्वनाम होगा आप कौन सा है? निजवाचक, ठीक है। निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम के रूप में क्या प्रयोग किया जाए? ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सीधा शब्द निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो सीधा शब्द सर्वनाम में प्रयोग नहीं किया जा सकता, ठीक है। कौन सर्वनाम का गुणवाचक शब्द दिए गए विकल्पों में चिन्हित कीजिए, तो कैसा? पिताजी आ रहे हैं, खालिस्तान उन्हें सहारा दो, पिताजी आ रहे हैं उनको सहारा दो, ठीक है। अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप होगा, अपादान कारक का उत्तम पुरुष बहुवचन रूप कौन सा होगा? तो हमसे। अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप होगा। ये कारक भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत बनाते हैं कारक भी, तो इसमें आ जाएगा उन्हें। आगे चलते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कर्ण कारक बहुवचन रूप होगा, क्या होगा? किन्हीं से, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही, कल बात करेंगे विशेषण, ठीक है। अभी हमने संज्ञा कर ली है, विकारी करना, संज्ञा कर ली है, शुद्ध वर्तनी कर ली है, सर्वनाम कर लिए हैं, ठीक है। अपने 5 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, सवर व्यंजन हो चुके हैं, ठीक है। अब करेंगे विशेषण, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम, पढ़ते रहिए।